देवपाई क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग साहित्य पुरस्कार 2022 का अध्ययन करेंगे। 2022 में साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिले हैं उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, प्रश्नों को लिया जाए। पहला प्रश्न है, 2022 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है दामोदर मौजो। दामोदर मौजो कोंकणी भाषा गोवा की भाषा है और दामोदर मौजो कोंकणी भाषा के लेखक हैं। इन्हीं को 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बात किया जाए अगर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार का, जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया, जो असमिया भाषा के कवि हैं, जो असम के असमिया भाषा के कवि हैं। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को, जो असमिया भाषा के लेखक हैं, और 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को, जो गोवा के कोंकणी भाषा के लेखक हैं। आइए मित्रों, इस प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को जाना जाए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। यह जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1964 में मलयालम कवि जी सतीश कुरुप को दिया गया था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदंबरा कृति के लिए सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। आइए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न को लिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 में 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है असहर वजाहत। असहर वजाहत को 2022 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इनकी कृति महाबली के लिए, इनका नाटक है महाबली, इस नाटक के लिए असहर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए इस प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को जाना जाए। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1991 में किया गया था। इसमें साहित्यकार को 4 लाख की धनराशि दी जाती है। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा हिंदी के लिए दिया गया। व्यास सम्मान किसी एक साहित्यकार को केवल एक बार दिया जाता है तथा यह सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इस बार 31वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असहर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है। आइए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न को लिया जाए। 2022 में 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है रामदरस मिश्रा। इनकी कृति है मैं तो हूँ यहाँ। इसके लिए रामदरस मिश्रा को 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। सरस्वती सम्मान का प्रारंभ 1991 से प्रारंभ हुआ। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए प्रदान किया गया। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस सम्मान में लेखक को 75 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। यह भी संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 2022 का सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को उनकी कृति मैं तो हूँ यहाँ के लिए प्रदान किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को लिया जाए। 2022 का हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बद्री नारायण। बद्री नारायण की कृति है तुमड़ी के शब्द। इसके लिए बद्री नारायण को 2022 का हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए मित्रों, इससे संबंधित अन्य व्याख्या को देखा जाए। 2022 का हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को उनकी कृति तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया गया है। हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को
उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। इन 24 भाषाओं में से 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची की हैं तथा 2 भाषाओं में पहली अंग्रेजी और दूसरी राजस्थानी है। इस 24 भाषाओं में से 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची से है और 2 भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी हैं। यह 1954 से नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है तथा वर्तमान में इसकी धनराशि 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट प्रश्न, 2022 में बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस साल 2022 में बुकर पुरस्कार श्रीलंका के लेखक सिहान करुणातिलका को दिया गया है। इसका राइट आंसर है सिहान करुणातिलका। आइए इससे संबंधित व्याख्या को देखा जाए। प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और यूके एवं आयरलैंड में पब्लिश्ड सर्वश्रेष्ठ कृति की रचना करने वाले बुकर पुरस्कार दिया जाता है, जिसका निर्धारण एक पैनल द्वारा किया जाता है। इसमें ध्यान देंगे मित्रों, यह जो किताब अंग्रेजी में लिखी जाती हैं ये केवल उसी पर दिया जाता है। हाल ही में श्रीलंकाई लेखक सिहान करुणातिलका को यह पुरस्कार दिया गया है। उनका उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में यूके में की गई थी। आरंभ में यह पुरस्कार केवल राष्ट्रमंडल के देशों को दिया जाता था, लेकिन अब यह सभी मूल के लेखकों को दिया जाता है। तो आइए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न को लिया जाए। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहली बार हिंदी में यह पुरस्कार मिला है और हिंदी की लेखिका हैं हिंदी भाषा के गीतांजलि श्री। इस बार यह पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया है उनकी कृत रेत की समाधि के लिए। आइए इस प्रश्न से संबंधित व्याख्या को देखा जाए। यह पुरस्कार वार्षिक आधार पर अंग्रेजी में अनुवादित, जो आपका बुकर पुरस्कार है वह अंग्रेजी में लिखित पुस्तकों पे दिया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित होने वाली एकल पुस्तक को दिया जाता है। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी हिंदी की कृति थी रेत की समाधि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, लेकिन रेत की समाधि जो पुस्तक है ये हिंदी में लिखी गई थी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया, को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 2022 में साहित्य का नोबेल किसे प्रदान किया गया? तो इस बार फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। आइए इससे संबंधित व्याख्या को देखा जाए। एनी एनॉक्स का जन्म 1 सितंबर 1940 को हुआ था। यह एक फ्रांसीसी लेखिका हैं और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उनका साहित्यिक कार्य मुख्यतः आत्मकथात्मक और जो समाजशास्त्र के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। तो इस बार जो है साहित्य का नोबेल फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को दिया गया है। आशा करते हैं मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके, थैंक यू।